हिंदी कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में बहुत सारे सुंदर पशु पक्षी आपस में खुशी खुशी रहा करते थे। वे अपने अपने घोंसलों में अंडे देते व उनकी देखभाल करते। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही शोर मचाते, जिससे पूरे जंगल का माहौल खुशनुमा हो जाता। एक बार तरह तरह के पक्षियों का झुंड अपने मुखिया पक्षी के साथ भोजन की तलाश में उसी जंगल में आया। पक्षियों के मुखिया ने आदेश दिया, जाओ, जाकर दाने और भोजन का प्रबंध करो। हम साथ में मिलकर खाएंगे। सभी पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर निकल गए। उड़ते उड़ते एक कबूतर एक ऐसी सड़क पर आ गया जहां से गाड़ियों में भरकर अनाज जाता था। अनाज ले जाते समय अक्सर गाड़ियों में से थोड़ा सा अनाज सड़क पर गिर जाता था। कबूतर ने देखा कि बहुत सारा अनाज सड़क पर गिरा हुआ है। वह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने निश्चय किया, मैं इस अनाज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं तो इसका अकेला ही आनंद लूंगा। लेकिन उसको इस बात की शंका थी कि यदि उड़ते हुए किसी और पक्षी ने भी यह अनाज के दाने देख लिए तो। ऐसी शंका को दिमाग में आने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसा करूंगा कि सबको इस अनाज के बारे में बता भी दूंगा, पर किसी भी तरह उन्हें यहाँ आने से रोक दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने मुखिया पक्षी के पास चला गया। उसने मुखिया को बताया, अरे थोड़ी ही दूर सड़क पर अनाज के बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं, लेकिन हमारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां बहुत खतरा है। यह बात सुन के मुखिया ने बोला, अच्छा तो ठीक है, हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। सभी पक्षियों ने अपने मुखिया की बात को मान लिया और दूसरी दिशा की ओर उड़ गए। वह कबूतर मौका पाकर चुपके से झुंड से अलग हुआ और सड़क की दिशा में बढ़ने लगा जहां अनाज बिखरा हुआ था। वहां पहुंचकर वह बहुत खुश हुआ और दाना चुगने लगा। दाना चुगते चुगते वह कबूतर सड़क के बीचों बीच आ गया। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। कबूतर ने सोचा, अरे अभी तो गाड़ी बहुत दूर है, तब तक तो मैं बहुत सारा दाना चुग लेता हूँ। क्या पता बाद में ऐसा मौका मिले या ना मिले। कबूतर दाना चुगने में इतना मस्त हो गया कि वह सब कुछ जानते और देखते हुए भी समय का आकलन नहीं कर पाया और उस गाड़ी के नीचे आने से उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। पक्षियों के मुखिया ने जब देखा कि सभी पक्षी एक साथ हैं पर वह कबूतर नहीं है, तो उसने आदेश दिया, जाओ जरा देख के तो आओ कि वो कबूतर कहाँ रह गया। कबूतर को ढूंढते हुए पक्षी उसी सड़क पर पहुंच गए और देखा कि कबूतर तो मर चुका है। मुखिया को सारा माजरा समझ में आ गया। वो बोले, देखो, इस कबूतर ने हमें दाना नहीं लेने दिया और अपने लालच की वजह से अपने प्राण गंवा बैठा। ऐसा बोलकर सभी पक्षी वहां से उड़कर चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी कभी ज्यादा पाने का लालच
प्राण घातक भी हो सकता है।